आप में से कुछ लोग दो ऐसी बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिसे करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। मैं आपको बताता हूं कि मोक्ष दो वजह से मिलता है। जब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, दूसरा जब आपका कोई भी एहसान किसी पे नहीं रह जाता। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो फेवर ले तो सबसे लेते हैं, लेकिन जब फेवर वापस करने की बात आती है तो नहीं करते। ऐसे लोगों की जो कर्म है उनमें कर्जे जुड़ते जाते हैं और उनका जन्म दोबारा होता रहता है और वो लोग इस बंधन से कभी भी नहीं छूट पाते। दूसरा, लोग ऐसे हैं जो तुरंत ही भक्ति भाव में आके सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। आपकी जो भी वैलिड इच्छाएं हैं ना, उन्हें पूरा करिए। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अपने चार्ट में देखा होगा कि जो आपकी सबसे पहली वाली महादशा होती है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो शुक्र की महादशा सबसे पहले आएगी। अब मान लीजिए आपका जन्म हुआ 1996 में और शुक्र की महादशा खत्म हो गई 2000 में। वो होती तो 20 साल की है, तो बाकी के 16 साल कहाँ गए? वो बाकी के 16 साल आप अपनी पास्ट लाइफ में गुजार चुके हो और आपकी कुछ शुक्र से जुड़ी हुई इच्छाएं अधूरी रह गई थी, इसलिए आपका दोबारा जन्म हुआ और अब आप उन इच्छाओं को पूरा करना शुरू करेंगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पहली बात, किसी से फालतू के एहसान मत लीजिए और अगर ले रहे हैं तो उसे चुकाइए और भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करिए। दूसरी चीज, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको लगता है कि सही हैं, गलत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो उसे जरूर पूरा करें। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, वरना आप इस जन्म मरण के चक्कर में लगातार फंसते रहेंगे।